मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं अहिल्याबाई अलोरकर के बारे में। ठीक है, आप सभी जानते होंगे अहिल्याबाई अलोरकर के बारे में, और उसकी कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आज कि भाई वो क्या थी और उन्होंने का इतना नाम क्यों मशहूर है। ठीक है, एक औरत होकर, क्योंकि अहिल्याबाई अलोरकर जो थी, ठीक है, वो जो छोटी सी उम्र में ही वो काफी उन्हों का नाम है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं भाई अहिल्याबाई अलोरकर का बचपन। उनका जो बचपन, महारानी अहिल्याबाई अलोरकर, तो कैसे वो अलोरकर की महारानी या मालवा की रानी बनी। ठीक है, इंदौर में काफी प्रसिद्ध है वो। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो अलोरकर जो राजा थे, मीन्स सेनापति मान लो आप, तो वो उनके ससुर थे। ठीक है, पहले क्या होता था, जो मराठा बाजीराव, आपने नाम भी सुना होगा, तो पेशवा बाजीराव के यहाँ पर वो कौन, उनके ससुर इंदौर में मल्हार राव अलोरकर। ठीक है, उनके ससुर का नाम था मल्हार राव अलोरकर, जो कि इंदौर के क्या थे, या गवर्नर या कमांडर कह सकते हैं। उनों का एक छोटी छोटी रियासतें बनी होती थी, तो वो मराठों में इस टाइप का कार्य होता था। ठीक है, क्योंकि मराठा राज्य अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं आगे धीरे धीरे पढ़ाऊंगी, पर आज मैंने थोड़ा अलग हटकर पढ़ाया है आपको, तो मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। क्योंकि हिस्ट्री में हमें कुछ तो स्टोरियों के टाइप में भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछों को हम बुकों के जरिए भी पढ़ते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको एक हिस्ट्री को इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हर चीज में पेन और कॉपी पेंसिल रबड़ लेके ही पढ़ोगे। कुछ स्टोरी जो हमारे माइंड में जो रहती है, वो हमें लर्निंग बचपन से भी कुछ कहानियां सुनाई जाती हैं जो हमें अभी तक याद रहती है। तो कुछ कहानियां हैं, कहानी कह लो या हिस्ट्री, जो हमारी हिस्ट्री ही होती है, जो वो हिस्ट्री जो होती है वो ही कहानियां भी होती हैं। ठीक है ना, तो जो महारानी अहिल्याबाई अलोरकर जो थी, जो उनके ससुर थे, वो क्या थे, इंदौर के, और मल्हार राव अलोरकर उनके ससुर का नाम था। ठीक है, क्योंकि वो तो एक छोटे से साधारण से परिवार की एक बेटी थी। ठीक है, पर वो अपने बचपन में से ही उन्होंने शिक्षा शुरू कर दी थी। ठीक है, शिक्षा जब शुरू कर दी थी तो उन्होंने अपने गांव में काफी मशहूर थी। अहिल्या, जब कोई पूछता था खेलती कूदती थी, अहिल्या, अच्छा अहिल्या, ऐसे करके बोला जाता था। काफी इंटेलिजेंट लेडी थी वो। ठीक है ना, तो जब एक बार उनके जो ससुर थे, ठीक है ना, मल्हार राव अलोरकर, जब वो पुणे के एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, ठीक है, पुणे के एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक छोटी सी 8 साल की लड़की मंदिर में बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ कर रही थी और आरती गा रही थी। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि जब वो उधर से गुजर रहे थे, ठीक है ना, मल्हार राव अलोरकर वहां से गुजर रहे थे, उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि उस आवाज को सुनकर वो मंदिर तक आ गए। वो इतने, उनके चरित्र और सरलता को देखकर इतने प्रभावित हुए। उसी वक्त उन्होंने अपनी बेटी का, जो उनके पिता थे, उन्होंने कहा भाई तुम एक रात यहाँ रुको, क्योंकि पहले यही होता था कि जैसे यात्री जाते थे, तो यात्री जब जाते थे तो कहीं रुक जाते थे, तो उनके पिता ने इनविटेशन दिया, उन्हें निमंत्रण दिया कि भाई आज रात तुम यहीं रुक जाओ। ठीक है, इधर ही रुक जाओ। ठीक है, तो जब वो उधर रुके तो वो उनकी सरलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता उसी वक्त उनसे क्या कर दिया, पक्का कर दिया। मीन्स, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे कि पक्का कर दिया। इतने प्रभावित हुए, ठीक है। जो उनका बेटा था खांडवे राव, ठीक है, याद रखना, खांडवे राव उनका बेटा था, उनकी शादी कर दी थी। ठीक है, और जब उस टाइम जब उनकी शादी करी थी, अहिल्याबाई अलोरकर की शादी जब हुई थी, तब वो 8 वर्ष की थी। ठीक है, 8 वर्ष की थी। उनके अहिल्याबाई अलोरकर का एक बेटा था, और बेटे के बाद एक 3 साल बाद एक बेटी हुई। बेटी का नाम था मुक्ताबाई और बेटे का नाम मालवीय राय। ठीक है, पति की मृत्यु उनकी 1700
1754 ईस्वी में कुंभेर की लड़ाई में हो गई थी। ठीक है। और पुत्र की मृत्यु मालवीय राव की भी 1766 में हो गई थी, 66। ठीक है, इतना ही है, ज्यादा मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, पर थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छे से आएगा। हमें इन्हों से, अहिल्याबाई से हमें क्या सबक मिलता है, आज मैं आपको ये बताती हूँ, खास तौर से लड़कियों को। ठीक है, लड़कियां अगर आज ये खुश होती है ना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहे हैं, और माँ बाप 10-10 लाख की, 20-20 लाख की गाड़ियां देकर, बेटियां सोचते हैं, लोग बाग सोचते हैं, समाज में सोचते हैं कि भाई देखो इन्होंने कितना अच्छा कार्य करा है। नहीं, उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा है। ठीक है ना। माँ बाप की खुशी जब होती है जब बेटी कभी सरकारी अफसर बनकर आती है। माँ बाप की असली खुशी वो होती है। माँ बाप की असली खुशी वो नहीं होती है जब वो अपनी खुशी से, कहते हैं लोग कि अपनी खुशी से वो अपनी बेटी को गाड़ी दे रहे हैं, दहेज दे रहे हैं। खुशी उनकी, वो तो अपनी बेटी की खुशी खरीदते हैं, अपनी खुशी नहीं खरीदते। अपनी खुशी तो उनकी जब होती है जब वो अपनी बेटी को किसी अफसर ग्रेड में या गवर्नमेंट जॉब पर या अपने पैरों पर खड़े जॉब कर रही हैं, उस बात से उन्हें ज्यादा खुशी होती है। उनकी असली खुशी वही होती है। ठीक है, असली खुशी वही होती है। आज के टाइम में मैं इस मीन्स मैं भी अपने उसमें भी हूँ, जो लड़कियां सोचती हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने गाड़ी दी है, यही अच्छा दहेज दिया है। माँ बाप ने अपनी खुशी से क्या, माँ बाप की खुशी होती है खास तौर से जब बेटी उनकी या बेटा, बेटे के लिए भी कि भाई बेटा, बेटों का तो नाम है भाई, नौकरी करेगा ही करेगा। लड़की तो क्या करेंगी, बस शादी करेंगी, 10-20 लाख रुपए का खर्चा बैठाएंगी, ऐसा नहीं। पर पढ़ोगी, पढ़ोगे आप तो माँ बाप को असली खुशी जब भी मिलती है, कोई बेटे को या बेटी के नाम से पिता को जाने। ठीक है ना। तो मेरा यही एक वो है कि आप इस कोई भी चीज पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपके माइंड में रहे, जिससे तुम्हारे माँ बाप को आप पर प्राउड हो। ठीक है ना। ये मत सोचो कि हमारे माँ बाप हमारी शादी में ये देंगे या वो देंगे। पहले अपने माँ बाप को तो खुशी दो पढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो इस टाइप से अहिल्याबाई अलोरकर भी, उन्होंने अपने माँ बाप का काफी नाम रोशन करा था। ठीक है, 8 वर्ष की आयु में उन्होंने शादी हो गई थी। ठीक है, 8 वर्ष की शादी हो, 8 वर्ष में शादी होना बहुत बड़ी बात समझी जाती है। आज के टाइम में तो 8 वर्ष में बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उस टाइम शादी कर दी जाती थी। ठीक है, 1700 जब हमें इन्हों से सबक मिलता है, मैं आज आपको 3 सबक इनके बताऊंगी अहिल्याबाई अलोरकर के बारे में, कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अहिल्याबाई जो अलोरकर थी, जब 1754 ईस्वी में कुंभेर के युद्ध में इनकी पति की जब मृत्यु हो गई थी, तो क्या हुआ था, इन्होंने सोचा मैं सती प्रथा अपना लेती हूँ, मीन्स मैं सती हो जाती हूँ। ठीक है, इनका इतना मनोबल गिरा, छोटी सी आयु में शादी हो गई। तो इन्हों के ससुर ने बताया कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कुछ करना, तुम्हें तो आगे जाके सत्ता संभालना है। ठीक है, कि अब मेरा सहारा तुम ही हो, मेरा बेटा गया कोई बात नहीं, पर मेरा सहारा अब तुम हो, मेरे सत्ता संभालने में तुम ही हेल्प करोगी। ठीक है ना। अहिल्याबाई के बारे में उनके ससुर, क्या था उनके ससुर का नाम, ठीक है, क्या नाम था उनके ससुर का, मल्हार राव अलोरकर। ठीक है, फिर जब 12 साल बाद उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो भाई 1766 में उनके बेटे की मृत्यु हो गई। देखो कितनी गृहस्थी उसमें घिरी हुई थी वो। ठीक है, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। फिर उन्होंने 1768 में अहिल्याबाई, ठीक है 68, अहिल्याबाई ने क्या करा, मालवा की राज रानी घोषित हुई वो। वहां की जनता भी उन्होंने साथ थी। ठीक है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने जब अपने आप को, क्योंकि उनका बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, ससुर की भी मृत्यु हो गई थी और पति की भी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको भी बताया कि वो सती प्रथा के बारे में भी सोचने लगी थी कि मैं सती हो जाती हूँ अपने पति के साथ, पर उनके ससुर ने समझाया तो उन्होंने सत्ता संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ना अच्छा वो हो गई। अच्छा, उन्हों के बारे में एक बात और कही जाती है
अहिल्याबाई होलकर के बारे में। जब एक बार हुआ क्या, ये हमें आगे की सबक सिखाते हैं, आगे के लिए सबक सिखाते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, एक बार अहिल्याबाई होलकर बाजार में से गुजर रही होती हैं, ठीक है। उससे पहले उनका बेटा गुजर के जाता है। तो जो वो रथ गाड़ी होती है, जो उस टाइम रथ गाड़ी ही चलती होंगी, तो रथ गाड़ी चलती है, तो एक गाय का बछड़ा होता है। तो उन्होंने वो उनके बेटे के रथ से टकराकर उस बछड़े की मृत्यु हो जाती है, नीचे आ जाता है, तो वो चोट वोट लग जाती है उसके, तो वो मृत्यु हो जाती है उसकी। उसी वक्त महारानी अहिल्याबाई होलकर उधर से गुजर रही थी, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक गाय बैठी हुई है अपने बच्चे के पास। उन्होंने इतना प्रभावित इतना वो हुआ, दुख हुआ कि देखो एक माँ अपने, जब तक उनका बेटा जिंदा था, ठीक है, ये मैं जब की बात बता रही हूँ, तो उन्हें इतना दुख हुआ कि भाई देखो एक गाय का बच्चा मरा हुआ है। तो उन्होंने पूछा भाई किसने मारा है इसे, ठीक है, किसने मारा है इसे। तो वहां की जनता ने बताया, वहां के जो बाजार में जो लोग बाग थे, तो उन्होंने बताया कि जब महारानी जी, ये हत्या राजकुमार के हाथ से हुई है, ठीक है। वो अपने महल आ गई, ठीक है। महल आने के बाद उन्होंने अपने बेटे की पुत्र वधू मीन्स उसकी पत्नी को बुलाया, ठीक है। पत्नी को बुलाया जब, तो पत्नी से पूछा गया कि भाई, उन्होंने ही पूछा, अगर किसी पुत्र, किसी की माँ के सामने उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए तो उस आदमी को क्या दंड देना चाहिए। तो जो उनके बेटे की जो मालवे राव जो थे ना, उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उत्तर दिया कि उसे तो मृत्यु दंड दे देने चाहिए, हाथ पैर बांध के उसे मार देना चाहिए। अच्छा ठीक। फिर उन्होंने पता ही क्या करा, ये कहा जाता है कि अहिल्याबाई ने अपने बेटे तक को भी मृत्यु दंड दी थी, ठीक है। तो जब वो उन्होंने भी ऐसे ही करा कि भाई चलो मालवे राय को तुम हाथ पैर बांधो और लिटा दो, और रथ के नीचे इसको भी ऐसे करके कुचल दो, ठीक है। पर हुआ क्या, कोई जो रथ गाड़ी थी, बैलगाड़ी जो थी मीन्स चलाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई सारथी नहीं था। भाई चलाने के लिए भी तो कोई सारथी चाहिए ना, पर कोई सारथी नहीं मिला। तो फिर उन्होंने खुद ही उस रथ की सारथी बनी और अपने बेटे को मारने के लिए वो खुद रथ पर चढ़कर चलाने लगी। पर उस टाइम क्या ट्रेजेडी हुई, जो गाय का जो बच्चा मरा था, ठीक है, जो गाय का जो बच्चा मरा था ना, तो वो गाय बार बार उधर ही अड़कर खड़ी हो जाती थी, मीन्स खड़ी हो जाती थी कि भाई मत मारो, इशारा कर रही होगी वो। तो मंत्री जो थे, उनके सेनापति जो थे, उन्होंने कहा कि ये कहना चाहती है कि आप इस काम को मत करो, मेरा बच्चा तो गया, अब अपने बच्चे को क्यों मार रही हो तुम, ठीक है। तो वो बार बार, तो इसी बात पर ही, हाँ, आड़ा बाजार, इंदौर में एक आड़ा बाजार है आज भी, तो उसी के नाम पर है, क्योंकि जब वो आड़ा बाजार जब अड़ गई गाय, तो इसी वजह से उस बाजार का नाम आड़ा बाजार है, इंदौर में है वो गांव, ठीक है। इतना ठीक है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमारी क्या होती है, अहिल्याबाई होलकर जो थी, बाजीराव, पेशवा जो जितने भी थे छोटे बड़े सब, उन्होंने जब भाई उनके ससुर की मृत्यु हो गई, उनके पति की भी मृत्यु हो गई और बेटे की भी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो सबों ने क्या सोचा, भाई एक औरत होकर ये सिंहासन पर बैठेगी तो हम छोटी सी रियासत है, इसे हम युद्ध कर कर हटा देंगे। तो जब अहिल्याबाई होलकर ने कभी हथियार नहीं उठाए थे, उन्होंने एक ऐसा खत लिखा कि उस खत से वो युद्ध भी टला। उस खत में उन्होंने लिखा कि भाई मैं तो हार जाऊंगी तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर आप हार गए तो आपकी तो चारों तरफ बदनामी होगी, क्योंकि आप एक औरत से हार गए, ठीक है, एक औरत से हार गए। मेरी तो महिला सैनिक शक्ति है, आ जाओ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। आप मेरी महिला सैनिक शक्ति है, महिलाएं सेनाएं, उन्होंने क्या करा था उस टाइम, अपनी महिलाओं को तैयार करा था युद्ध करने के लिए अपने शासनकाल में, कि आप आ जाओ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं।
जब वो पत्र उन्होंने अपने तुकाजी जो उनके सेनापति थे तो उन्हों के हाथ भिजवाया। जब उन्हों के हाथ भिजवाया जो पेशवार जितने भी थे, तो जब वो पत्र पढ़ा गया, पढ़ने के बावजूद उन्हें इतनी शर्मिंदगी फील हुई थी कि उन्होंने क्या दरबार में पत्र भेजा उन्होंने कि हम भाई युद्ध करना नहीं चाहते, जबकि वो युद्ध करना चाहते थे। पर उनके एक पत्र ने ऐसी पावर थी कि भाई हम तो हार भी जाएंगे, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, पर अगर आप हार गए हमारी महिला सैनिक शक्ति से और मुझसे, तो आपको तो चारों तरफ बदनामी होगी कि एक महिला शक्ति से हार गए। अगर मैं हार भी जाती हूँ तब भी मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा पत्र लिखा। तो फिर जब वो पेशवा जितने भी बाजीराव पेशवा जो थे मराठा के, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो आपके बेटे का शौक जताने आ रहे हैं महल में। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। ठीक है, इस बात से हमें ये वो मिलती है कि कभी भी हम लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो हिम्मत हार जाती तो उनका शासन उसी वक्त खत्म हो जाता। ठीक है, उनका शासन उसी वक्त खत्म हो जाता। अगर जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए अच्छे से, और लड़कियों को अपॉर्चुनिटी अगर पढ़ने की मिल रही है, अरे जिन्हें नहीं मिलती है ना, आप उन लोगों से पूछो, उन लड़कियों से पूछो कि वो कैसे कैसे पढ़ाइयाँ करती हैं। अब जिन्हें मिल रही है तो कम से कम आप तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ ना। ठीक है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए किसी भी इंसान को। अगर उस टाइम अहिल्याबाई हार जाती तो शायद वो युद्ध जीत ही नहीं पाती। देखो, बिना हथियार के उनके जो वचन थे, उनके जो बोल थे, इतने अच्छे थे कि वो सामने वाला भी नजर झुका ली। युद्ध नहीं हुआ, तलवार नहीं उठी, सब जब तक वो जिंदी थी अलोरकर शासन में, मीन्स मालवा राज्य में किसी ने भी युद्ध नहीं करा था। यहाँ तक कि मुस्लिम साम्राज्य अंग्रेजों ने तक भी वहां तक एंट्री नहीं करी थी। ठीक है ना। अब उन्हों का एक आ जाता है, वो एक धर्म पर ज्यादा विश्वास रखने वाली महिला थी। उन्हों का नाम भी मिलता है, उन्होंने सोमनाथ मंदिर जो मुस्लिम शासकों ने जब नष्ट करवा दिया था, तो उन्होंने वो मंदिर भी बनवाए थे। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था। ठीक है, उन्होंने का काम क्या होता था कि भाई जहाँ जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे काशी विश्वनाथ, गुजरात का द्वारका, तो वहां पर भी, और वाराणसी का गंगा घाट, वहां पर उन्होंने धर्मशालाएं भी बनवाई थी। ठीक है, और वो उनकी सबसे बड़ी पावर थी कि वो किसी से भी कोई भेदभाव नहीं करती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि प्रजा खुश तो मैं खुश, मैं तो इनों की संरक्षण करने वाली हूँ, मीन्स रक्षा करने वाली हूँ, हमेशा वो यही कहती थी। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जाता है उन्हों के बारे में कि वो इतनी पूजा पाठ करने वाली महिला थी, महारानी अहिल्याबाई अलोरकर, कि वो बिना पूजा पाठ किए पानी की एक बूंद तक नहीं पीती थी वो। ठीक है ना। तो पानी की बूंद तक नहीं पीती थी वो, बहुत ही धर्मवादी लेडी थी। ठीक है, हाँ, किसी से कोई भेदभाव नहीं करती थी, और वो सबसे ज्यादा शिव जी की भक्ति थी। ठीक है ना, शिव जी की भक्ति थी, इसीलिए उन्होंने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ का मंदिर, यहाँ पर धर्मशालाएं बनवाई। इन्हों के ही टाइम पे आर्किटेक्चर, मंदिर बनवाना, रिकरेक्शन कर मीन्स दोबारा जो मंदिर तोड़े गए थे तो उन्हें दोबारा इन्होंने बनवाया। मीन इतनी प्रभावशाली लेडी थी ये। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि कभी मनोबल गिरे आपका तो कभी अहिल्याबाई के बारे में कहानी सुनो ना आप, तो आपका मनोबल भी थोड़ा ऊंचा होगा। कहां से कहां तक उन्होंने ऊंचाई प्राप्त करी थी एक औरत होकर। ठीक है ना। तो वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करती थी, हर किसी का। भाई जब कहा जाता है कि पहली शासक, वो भी महिला, कहा जाता है ना कि बच्चे के
जब माँ ने अपने बेटे को मृत्युदंड दिया होगा तो क्या फील हुआ होगा, पर वो अपनी प्रजा को बिल्कुल लेवल, अपने परिवार को, हर चीज को लेवल में रखकर चलती थी। ठीक है ना। तो अहिल्याबाई हमेशा हमें एक हमारे मनोबल को बढ़ावा के लिए ही प्रेरणा मिलती है। ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हाँ, ऐसी स्टोरी अगर पढ़ोगे तो आई होप आप भी कुछ अच्छा, कुछ सुनकर कुछ अफसर या कुछ गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी अपने माँ बाप को प्राउड फील कराओ। आई ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।